नमस्कार, मैं प्रतिभा पंत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसमें आपको धर्म, संस्कृति, लोक संगीत, स्वास्थ्य और घरेलू कार्यों को उत्तम प्रकार से करने की विधियों के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको प्रदर रोग के उपचार हेतु प्राणायाम बताने वाली हूँ। प्रदर रोग को अलिक्रिया कहते हैं इंग्लिश में, और इसे सफ़ेद पानी का आना भी कहते हैं खाली। तो इसके होने से कमर में काफ़ी दर्द रहता है, सर में चक्कर आते हैं, वीकनेस बहुत होती है और चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं। इसके होने का जो कारण है वो यह है कि महिलाओं का प्रसव के पश्चात सही तरीके से देख रेख का ना हो पाना। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाते हैं। इस कारण भी शरीर में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है प्राणायाम के माध्यम से। जो प्राणायाम आपने करना है वह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ आपने बंध लगाने हैं। तो बंध 3 तरीके से लगते हैं और बंध को वायु प्राणायाम भी कहा जाता है। तो ये जब आप श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, पेट को अंदर पिचका देते हैं, जितना भी पीछे तक ले जा सकते हैं, तो वह उद्यान बंध कहलाता है। जब हम मलमूत्र के द्वार को बंद करते हुए जो है नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो वह मूलाधार बंध कहलाता है। यानी कि जो नीचे की मसल्स हैं आपकी, आपने उन्हें ऊपर को खींच कर रखना है, तो वह मूलाधार बंध है। उसके बाद हम अपनी ठोड़ी को कंठक रूप में इस प्रकार से मिला देते हैं, तो वह जालंधर बंध कहलाता है। तो यह तीनों बंधा लगाने हैं आपने कपालभाति के तुरंत बाद। उसके बाद कुछ देर बंद की स्थिति में रहना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। उसके बाद पुनः आप श्वास ले लें। जितना भी देर आपका शरीर श्वास को रोक के रख सकता है उतना ही देर आप रहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, ठीक है। फिर पुनः कपालभाति प्राणायाम, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए तीनों बंद लगाएंगे। उसके बाद हम श्वास ले लेंगे। अब जिन लोगों ने अभी तक योग क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं की हैं, व्यायाम क्रियाएं नहीं करते हैं, तो वे लोग तुरंत जो है बंध लगाना स्टार्ट ना कीजिएगा। पहले आप 1 से 1.5 महीना कपालभाति प्राणायाम करना सीख लीजिए। जब आपको अच्छे से कपालभाति प्राणायाम करना आ जाएगा तो फिर आप उद्यान बंध लगाइए, केवल एक ही। तो कुछ दिन आपको जब ये दोनों क्रियाएँ करते हुए हो जाएंगे, तो उसके बाद आप मूलाधार और जालंधर भी लगाना शुरू कर लीजिए। अब प्राणायाम है तो आपको उसके लिए कुछ सावधानियाँ भी बरतनी हैं। क्या कि आपको इस प्राणायाम को करने से पूर्व आपका पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और खाली होना चाहिए। आपने चाय भी नहीं पीनी है, पानी पी सकते हैं। पानी पीने के 15 मिनट के बाद ही आप यह प्राणायाम करें। और ऐसी महिलाएं जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, जिनको हाई बीपी है, हृदय रोग है किसी प्रकार के, शरीर में कोई गंभीर व्याधि है, अगर शरीर की कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो वे इस प्राणायाम को ना करें। और प्रसव के पश्चात यदि आपका प्रसव जो है ऑपरेशन से हुआ है और इस अवधि को अभी 2 वर्ष बीते हैं, तो 2 वर्ष की अवधि तक आप यह प्राणायाम कतई ना करें। 2 वर्ष के बाद यदि आपको यह रोग है, इसके उपचार हेतु आप यह प्राणायाम करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी गायनी से कंसल्ट कर लें, पूछ लें। आपको आपके डॉक्टर जो सलाह दें उसके आधार पर ही आप निर्णय लें करने ना करने का। और किसी योग्य योगाचार्य के सानिध्य में आप यह प्राणायाम करें। पीरियड्स के दौरान भी आपने यह प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि यह रोग महिलाओं के शरीर में ही होता है, तो उन्हीं को यह दिक्कत होती है प्रदर की। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि महिलाओं के रोगों के बारे में बता रही हूँ। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी भी प्रकार की कोई व्याधि, कोई बीमारी आपके शरीर में है, तो वे इस प्राणायाम को ना करें। और अगर फिर भी करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछ लें, ठीक है, उसके बाद ही करें। तो अब करना कैसे है, देखिए, हम पद्मासन में बैठ गए हैं। अब हमने लगानी है ध्यान मुद्रा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे।
बिल्कुल आपने भी इसी प्रकार करना है। देखिए हमने कपालभाति प्राणायाम किया, तुरंत सांस छोड़ी, उद्यान बंद लगाया, पेट को पिचका करके पीछे, फिर हमने मूलाधार बंद लगाया, नाभि से नीचे के मसल्स को ऊपर की ओर खींच के थोड़ा देर रोक के रखा। उसके बाद हमने जालंधर बंद लगा दिया, अपनी ठोड़ी को कंठ रूप में इस प्रकार से मिला करके, क्योंकि कपालभाति करने के उपरांत हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वह ऊर्जा अब एकदम से, क्योंकि नीचे दोनों बंधे लगे हैं तो वह सर की ओर जाती है, तो हमने उसको सर में प्रवेश करने से रोकना है। तो हम अपने कंठ पर ही जालंधर बंद लगा देंगे, उस ऊर्जा को कंठ से नीचे रोक कर रखेंगे ताकि वह ऊर्जा शरीर के सभी अंगों को ऊर्जावान कर दे कंठ से नीचे रुक कर, इसलिए हम जालंधर बंद लगाते हैं। ध्यान रहे जब आप जालंधर बंद लगाएं तो इस प्रकार से ना करें, आपकी रीढ़ की हड्डी किसी भी अवस्था में झुकनी नहीं है, इसलिए हल्का सा इसको आगे को लाने की कोशिश कीजिए, यहाँ मिलाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से ऐसे आप जालंधर बंद लगाएंगे। तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि 3 मिनट आपने कपालभाति प्राणायाम किया, फिर एक बार आपने बंद लगाया। तो बंद की स्थिति में आपने 5 सेकंड 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जितना भी यथासंभव आपका शरीर रुक सकता है आप रोकिए। उसके बाद आप सांस ले लीजिए, फिर पुनः कपालभाति प्राणायाम कीजिए, फिर पुनः सांस छोड़िए, पुनः बंद लगाइए और पुनः आप कुछ देर उसी स्थिति में रहते हुए पुनः सांस ले लें। आपने यही प्राणायाम करना है। तो 15 मिनट कम से कम आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए, चाहे आप 3 मिनट कपालभाति करके एक बार आप बंद लगा लें, चाहे आप 5 मिनट कपालभाति करके फिर एक बार बंद लगा लें। तो जिस प्रकार से भी आपको सहूलियत होती है आप कीजिए। इस योग का जो है आनंद लीजिए। यह मेरा स्वयं का अनुभव है इस रोग के उपचार हेतु, इसलिए कह सकती हूँ कि अति उत्तम है, इससे आपको लाभ होना ही होना है। तो आप भी इसको कीजिए, उसके बाद इसके लाभों को अनुभूत कीजिए। इस प्राणायाम के माध्यम से यदि आपको पीरियड्स के दौरान पे कुछ दिक्कतें होती हैं, जिन्हें उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं, या फिर जिन्हें जो है दर्द की काफ़ी समस्या होती है, तो इस प्राणायाम के माध्यम से वो सब समस्याएं भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो हम मूलाधार बंद लगाते हैं उससे जिन महिलाओं का गर्भाशय बाहर निकलने लग जाता है प्रसव के पश्चात, तो उनकी भी यह समस्या बिल्कुल ठीक होती है। तो इससे ये प्राणायाम, जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उत्तम है महिलाओं के लिए, उन्हें करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट कीजिए, तो बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लाभकारी है प्राणायाम, आप इसको कीजिए। जब आप इसको करेंगे तभी आप इसके लाभों को अनुभूत करेंगे, क्योंकि कोई भी पुस्तक में लिखी हुई शिक्षा तब तक काम नहीं आती जब तक आप उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। जब आप किसी चीज़ को प्रयोग में लाते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि किसी भी कही गई बात का या कोई भी प्रयोग है वो कितना सार्थक हमारे लिए होते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात और बताती हूँ। जब आप प्राणायाम करते हैं, जो लोग शुरू में प्राणायाम करेंगे, अभी तक कपालभाति जिन्होंने नहीं किया है, उनको इस पोर्शन में पेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी फैट जमा हो जाती है। जब फैट टूटती है तो वो दर्द करेगी, नासिका के माध्यम से गंदगी आएगी, कफ आएगा, जमाइयाँ आ सकती हैं, आपको आंखों से आंसू आ सकते हैं। तो नॉर्मल सी हैं ये सभी बातें, तो इसे आप किसी प्रकार से आप इसमें चिंतित ना होएं। दूसरा, अगर प्रातःकाल आप यह प्राणायाम कर सकते हो तो अति उत्तम है, क्योंकि इस समय स्वच्छ वायु प्रवाहित होती है और चिड़ियों की जो चहचहाट होती है, ये सब हमारे मस्तिष्कों को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण किसी भी रोग को ठीक होने में काफ़ी जल्दी रोग ठीक हो जाते हैं, लाभ मिलता है आपको इस प्रकार इस समय प्राणायाम और योग क्रिया करने से। दूसरा, विटामिन डी मिलता है आपको, अगर आप सुबह सुबह की धूप लेते हैं तो आपकी अगर आप सुबह के समय में प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह की टाइम में आप यह प्राणायाम क्रिया कीजिए। तो अब जिन लोगों को इस तरीके से जो है पद्मासन लगाने के बाद पेन हो सकता है, कुछ लोगों के पैर झंझनाहट हो जाते हैं कि कुछ के पैरों में, तो आप इन्हें आराम से खोल लीजिए, इस प्रकार से लंबे करके ऊपर नीचे इस तरीके से कीजिए पैरों को। और जो है जिन्हें नहीं लगा सकते हैं पद्मासन, बहुत दिक्कत है, तो वे लोग सुखासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपकी रीढ़ की हड्डी झुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपने पैरों को खूब ताली बजाइए 5 मिनट जोर जोर से, जितना जोर से हो सकता है, तो उससे आपके शरीर में पूरा रक्त संचार काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा, जिससे आपके चेहरे पे जो झाइयाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, रक्त बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगेगा शरीर में। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जो महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं वे इसका लाभ उठा सकें, इस प्राणायाम को कर सकें। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगी जो महिलाएं प्रसव के पश्चात मलमूत्र के प्रेशर को नहीं रोक पाती हैं वे कैसे रोकें।
तो हमसे जुड़े रहिए आप। लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।